कैबिनेट मंत्री ने जन सुनवाई के दौरान पत्रकार वार्ता की है, साथ ही उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। ट्रांजिट हॉस्टल में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अब शनिवार के दिन अपने पहले से निर्धारित समय पर जन शिकायतें सुनी। साथ ही उन्होंने संगठनात्मक बैठक कर अधिकारियों से वार्ता कर वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 सीटों से प्रारंभ करने वाली पार्टी है और आज हम शिखर पर हैं। विधानसभा करहल उपचुनाव हम जीतेंगे। बीजेपी ने विधानसभा करहल उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर ली हैं। स्थानीय लेवल पर बीजेपी संगठन को मजबूती दे रही है। 17 दिन में 2 बार डिप्टी सीएम का करहल पर दौरा हो चुका है और 3 सितंबर को स्वयं मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। डीएम सीएम सहित 3 मंत्रियों को करहल उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। करहल सीट पर बीजेपी ने अब शाख दांव पर लगा दी है। वैसे 2001 के बाद बीजेपी कभी यहां अपनी जीत दर्ज नहीं करा सकी है। करहल विधानसभा में सर्वाधिक समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज कराने के बाद विधानसभा करहल से इस्तीफा दे दिया था। करहल विधानसभा से हर बार बीजेपी जीत का दावा करती है, लेकिन जीत का सेहरा सपा के सर बंधा जाता है। जनपदों का दौरा निरंतरता के साथ अपनी योजनाओं को धरातल पर क्रॉस चेक करने के लिए, जो चलित योजना है उनका पर्यवेक्षण करने के लिए, नई योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए शिलान्यास करने के लिए, निरंतर विभिन्न लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने के लिए पूरे प्रदेश में लगातार दौरे करते रहते हैं। उसी क्रम में मैनपुरी की धरती पर आ रहे हैं 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, और यहाँ के मैनपुरी के विकास की योजनाओं का कोई न कोई तोहफा दे के जाएंगे। मैनपुरी को भलाई के लिए, मैनपुरी के कल्याण के लिए, मैनपुरी के विकास के लिए, मैनपुरी की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा भी करेंगे और देखे जाएंगे और जनता से रूबरू होने का काम करेंगे। प्रोफेसर रामगोपाल ने एक आरोप लगाया है कि एक जात विशेष के कर्मचारियों को चुनाव से दूर रखा जा रहा है। जिन लोगों की जो मानसिकता होती है उसी की बात करते हैं, क्योंकि ये अपनी सरकार के दौरान यही करते रहे हैं तो वही सब उन्हें दिखाई पड़ रहा है। कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि उनका विषय ऐसा ही रहा है तो अपने विषय पर ही कायम है। यूसीसी कानून को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है, अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार हंगामा चल रहा है, सुनते ही नहीं आप क्या? भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं का पूरा पालन करते हुए अभी देश का जनादेश मोदी जी को मिला है, 22 में प्रदेश का जनादेश योगी जी को मिला है। सरकार जनादेश के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की बात करना, कुछ न कुछ चाहे नजूल की जमीन की बात हो, वक्त बोर्ड की, ये खुलजड़ी छोड़ दी जाती है, फिर उसके बाद सब कुछ वही था स्थिति पर छोड़ दिया जाता है। देखिए, कहीं भी लोकहित जनहित सर्वोपरि, भूमाफियाओं को, जमीन पर अवैध कब्जेदारों को कोई रू रियायत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। जो भी अवैध कब्जेदारी है वो सार्वजनिक संपत्तियों पर आरक्षित जमीन से बेदखल करने का काम होगा, अभियान चला के होगा। सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक अन्य स्थान पर जो कब्जे किए हैं वो खाली होने का अभियान निरंतर चलता रहता है। और इस तरह की चाहे नजूल की ज़मीन के मामले हों, चाहे गाँव सभा की ज़मीन के मामले हों या विभिन्न आरक्षित ज़मीनों के मामले हों, उस सब में सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। मंत्री जी, विधानसभा चुनाव है, 2001 के बाद भाजपा कभी वहाँ से जीती, हर बार दावा किया जाता है कि 2 सीट से जीते, हर बार शिकस्त खानी पड़ रही है। क्या वजह है कि संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है, या 80-20 का जो नारा दिया जाता है वहाँ दम तोड़ जाता है? आपको भली बात ज्ञात होगा कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में 3 पार्लियामेंट मेंबरों की पार्टी थी, आज कहाँ खड़ी है आकलन कर लो। निरंतरता के साथ प्रयास जारी है, सफलता मिलेगी।